हाय एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मल्टीपल हायरिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, बट एक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है वो इस बात के अराउंड होने वाला है कि इसमें हम बात करेंगे डिलॉयट के बारे में, क्योंकि डिलॉयट ने एक बिल्कुल नई हायरिंग पोस्ट करी गई है। सो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि ज्यादातर लोगों का पूछना है मुझसे, पहले भी बहुत लोगों ने पूछा है कि डिलॉयट में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको रिवर्ट नहीं आता है, हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो पहले तो हम सारी हायरिंग्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में पर्टिकुलर डिलॉयट नहीं, व्यक्तिगत रूप से डिलॉयट नहीं, बाकी और भी कंपनीज को कवर करते हुए हम इस चीज को समझेंगे कि प्रैक्टिकली यहां पर क्या प्रोसेस है और आपके चांसेस यहां पर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो पोजीशन है वो रहने वाली है कोर बिजनेस सॉल्यूशन एनालिस्ट, और इसमें एसोसिएट एनालिस्ट की कैटेगरी आपको रहेगी। ऑब्वियसली इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी जो टेक्निकल स्किल्स वगैरह है वो यहाँ पर सारी मेंशन है, विच डजंट मैटर मच, बट जो क्वालिफिकेशन है उसमें केवल मेंशन किया गया है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी काफी लोगों का प्रश्न रहता है शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर, तो लास्ट में डिटेल में उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद रहने वाली है। देन हायरिंग अपॉर्चुनिटी है स्क्वाड स्टेक की तरफ से, जो कि बिजनेस एनालिस्ट वन के लिए यहाँ पर हायरिंग कर रही है। आपको यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ वाला ये वाला जो बटन है यहाँ से आपको क्लिक करना है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, स्क्वाड स्टेक बिजनेस एनालिस्ट वन की पोजीशन रहेगी। देन कॉर्नर स्टोर की तरफ से आप ये देख सकते हो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है। बट देखो यहाँ पर कुछ खास फायदा आपको मिलेगा नहीं इसमें डायरेक्टली अप्लाई करने से, क्योंकि जो कॉर्नर स्टोर का जो टेस्ट है, एक्चुअल टेस्ट है, वो यहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि कॉर्नर स्टोर सॉल्यूशन में ये डायरेक्ट आपको टेस्ट मिलेगा देने को। डायरेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को। ये जो पोजीशन है यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे तो रिवर्ट आने का कुछ ज्यादा चांस है नहीं। बट यहाँ से अगर आप टेस्ट दोगे तो यहाँ पर आपको इवेल्युएट किया जाएगा आपके टेस्ट के बेस पे, जो कि थर्सडे को होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज बिल्कुल डायरेक्ट टेस्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दो कंपनीज की तरफ से, कॉर्नर स्टोर और वीटल एक्स की तरफ से। ठीक है, सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। Then we have an opportunity from Goldman Sachs. They are hiring for software engineer associate Bangalore. Talking about this, the basic requirements you can read here in the detail and apply. Okay. Then we have a hiring opportunity from Circuit Glow. So Circuit Glow 2024 batch off campus drive and batch B BTech will in B CSE or allied branches, and CTC 5 LPA and in hand will be 3.9, and टू बैकलॉग्स आर अलाउड। दिल्ली एनसीआर लखनऊ इंदौर चंडीगढ़ वगैरह आपकी लोकेशन रहेगी, तो इसको भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं डिलॉयट के बारे में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। तो देखो हायरिंग्स है ना, दो प्रकार की होती है, पहले उनको समझना जरूरी है। एक होती है मास हायरिंग और एक होती है यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर इसी वाली डिलॉयट की हायरिंग का, जो अभी मैंने आपको शो करी है। ये जो हायरिंग है ये प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग है। अब जो प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होती है उसमें 5 से 10 पोजीशन होती हैं। जो मास हायरिंग्स होती हैं उन 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 वाली अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पर जो पोजीशंस होती है काफी ज्यादा होती है। जैसे कि अभी एनएलए आई थी या फिर ओटीएन हमें देखने को मिली थी, तो उस प्रकार की जो हायरिंग्स है वो यहाँ पर मास हायरिंग्स है। अब इस प्रकार की हायरिंग्स में तो यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग के चांस ज्यादा होते हैं, बट जो इस प्रकार की हायरिंग्स है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड होती है डायरेक्टली ज्यादातर हमें यही अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं। इनमें क्या करना पड़ता है हमको, तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज को रेडी करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ कंपनीज मतलब कौन कौन सी कंपनीज को आप टारगेट करना चाहते हो उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। देन ट्राई टू कनेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कंपनी ऑन लिंक्डइन। ओके, सो आपको लिंक्डइन का यूज करके उसके एम्प्लॉयज को कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब आपका कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाए जो कि मैनेजर लेवल पे हो या फिर टीम लीड लेवल पे हो, दैट इज टीएल, फिर अगर आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो आपका रेज्यूमे ऐसा है और आपकी प्रोफाइल ऐसी है। अगर कोई उनकी टीम में ओपनिंग निकलती है या मैनेजर की अगर टीम में ओपनिंग निकलती है, देन कैन दे रीच आउट टू यू, ओके, फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन। तो एक तो ये तरीका है। या फिर अगर आपने इसी प्रकार की किसी हायरिंग को देख लिया जैसे कि ये सामने है, इसमें शॉर्टलिस्ट होने के जो चांस है वो कम कम रहते हैं। इसलिए कम रहते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि केवल 5 से 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे और एप्लीकेशन जाती है बहुत ज्यादा। तो अब इसमें क्या होगा, जिन लोगों का स्किल सेट या तो मैच कर जाए पूरा, या फिर जिन लोगों का रेज्यूमे अगर बिल्कुल ही टॉप 100 में आ जाए, केवल वही लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। क्योंकि अगर मान लो इसमें 10,000 एप्लीकेशंस भी आते हैं, तो उसमें से मुश्किल से 100 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे रेज्यूमे में जाके, मुश्किल से ज्यादा 50। तो जो कंपटीशन का लेवल है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है। तो ये बात आपको सोचने वाली है। जितनी भी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग है, या तो आपका स्किल सेट ऐसा हो जो पूरा का पूरा मैच कर रहा हो, तो यहाँ पर आपको रिवर्ट आ जाएगा। वरना आपका रेज्यूमे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो फाइट करने की हिम्मत रखता है बाकी लोगों में, तो आपको यहाँ पर रिवर्ट आ जाएगा। दो ही चांसेस हैं। और जैसे कि कुछ लोगों को हमने देखा भी है अपने ग्रुप में भी, कुछ बच्चे हैं जिनको बार बार हर कंपनी से रिवर्ट आ जाता है। अब वो क्यों आ जाता है, क्या है उसमें ऐसा? क्योंकि देखो काफी लोग हैं जो लगातार अप्लाई कर रहे हैं बट रिवर्ट नहीं आया।
काफ़ी बच्चे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारी बच्चों कंपनी से मैक्सिमम रिवर्ट आ रहे हैं बिकॉज उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। एक सिंपल सी बात है, प्रोफाइल स्ट्रांग है तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स मैच करती हैं तो उनको यहाँ पर रिवर्ट आ जाता है। तो सिंपल सा बेसिक फंडा है। आप लोगों के लिए ज़्यादातर जो लोगों के लिए क्या बेनिफिट चीज़ है वो ये है, एक लिस्ट ऑफ ग्रुप बनाइए, लिस्ट ऑफ कंपनीज बनाइए, लोगों से रीच आउट करिए, लिंक्डइन पे कनेक्शन बना लीजिए। या तो फिर अगर इस प्रकार की हायरिंग दिखती है तो आप रेफरल भी मांग सकते हो, और रेफरल भी मांग सकते हो और रेफरल नहीं मिला तो डायरेक्टली रीच आउट करने का फायदा ये रहेगा, अगर कभी उनके पास ओपनिंग होती है तो उनको बोलिए अगर कोई ओपनिंग है या ओपनिंग होती है तो वो आपको बता दे एक बार, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है शॉर्ट लिस्टिंग का, और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।